जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे कि उच्च के प्लैनेट अच्छे हैं या नीच के प्लैनेट अच्छे हैं। मतलब अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है तो वो अच्छा है, या कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड है तो वो अच्छा है। और अगर कई बार हम देखते हैं ना, कोई प्लैनेट उच्च का है तो भी हमको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कोई प्लैनेट, किसी का प्लैनेट नीच का है तो भी हम देख रहे हैं कि वाह यार, इसके तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये जो अच्छा है बुरा है, पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि हम किसको अच्छा मान रहे हैं और शास्त्र में जो लिखा हुआ है कि अच्छा है तो वो किस हिसाब से अच्छा है। यहां पर सबसे बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कोई भी, हम बीपीएचएस उठाकर पढ़ते हैं या हम कोई भी ऐसा जो स्पेसिफिकली लिखा गया है, जब हम वो उठाकर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अरे वाह, सूर्य उच्च का बहुत बड़ाइयाँ लिखी हुई हैं। सूर्य उच्च का है तो इस तरीके से मान सम्मान और इज्जत, सूर्य उच्च का है तो बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखी हुई हैं। और शुक्र उच्च का है। अच्छा, उच्च का तो तभी कहा गया ना जब वो अच्छा है, जब वो पावरफुल है, जब वो एग्जॉल्टेड है, जब वो खुशी में बैठा है, जब वो आनंद में बैठा है। जब भी कोई प्लैनेट किसी भी राशि में जाकर आनंद में हो जाता है, बहुत अच्छा फील करता है वहां पर, वो अपनी पूरी पावर में होता है वहां पर, तो हम कहते हैं कि वो उच्च का है। तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज बन जाती है कि उच्च का मतलब अच्छा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमको क्या चाहिए। आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहां पर आपको अपना मान सम्मान चाहिए, अपना फेम दिखाना है, लोग कहें कि वाह क्या बात है भाई, ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। ठीक है, आपको बड़ाई चाहिए, आपको नाम चाहिए, वो नाम जो दिखना चाहिए सबको। सूर्य उच्च का मतलब सूर्य एरीज में दिखाना ही नहीं चाहता है कि मैं कौन हूं। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं। उसको खुद से पता है कि वो राजा है, और उसको ये बताने की, प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो राजा है। वो आईएएस के एग्जाम देकर बहुत मेहनत कर बहुत ज्यादा मेहनत कर आईएएस के एग्जाम देकर आपसे वाहवाही नहीं लूटना चाहता, वो एक पद पर नहीं आना चाहता, क्योंकि उसका सन एरीज में है। नहीं चाहिए उसको, अंदर से पता है कि हाँ मैं हूं, मेरी वक़्त है, बिना किसी को दिखाए मेरी वक़्त है। इस वजह से आप जनरली देखोगे, अगर आपके पास कोई आईएएस ऑफिसर का चार्ट हो या किसी बड़े नेता का चार्ट हो, जिसमें मतलब जिनका फेम हो, जिनकी पॉपुलैरिटी हो, आप देखोगे सन इन एरीज वाले आपको मुट्ठी भर मिलेंगे, और उनका भी कुछ बहुत अच्छा चल नहीं रहा होगा जीवन में। कुछ ऐसा रहा मेरे करियर का पार्ट जहाँ पर मेरे को बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स के चार्ट्स देखने को मिले, बहुत सारे ऐसे लोगों के चार्ट्स देखने को मिले जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में एक अच्छे पोजीशन पर हैं। एंड आई एम एक्चुअली सरप्राइज टू सी कि हर किसी का ना सूर्य अफ्लिक्शन में था, या तो डेबिलिटेटेड था या कहीं ना कहीं राहु के साथ कनेक्शन में था। अफ्लिक्शन में हमेशा सन सैटर्न का साथ मिल गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डीप अफ्लिक्शन में दिखाई दिया मुझे सूर्य। और फिर मैंने अपने आप से पूछा कि जो हमने पढ़ा है बीपीएचएस में और बाकी सारी बुक्स में, सूर्य एग्जॉल्टेड की बहुत बड़ाइयाँ की गई हैं, लेकिन आज की डेट में जब मैं देख रही हूँ अपने समाज में, रियलिटी में जो रियलिटी चेक था वो बिल्कुल अलग था। वो ये दिखा रहा था कि जितने लोग, आप समझ पा रहे हो, सन इन एरीज को पता है मैं राजा हूं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे बहुत मेहनत करके ये प्रूव करने की जरूरत नहीं दैट यस आई एम एन आईएएस ऑफिसर, नाउ यू हैव टू ओबे। बल्कि जिनका सन नीच का था, एक नीच का प्लैनेट ना आपसे बहुत मेहनत कराता है, आपको चाह होती है उस चीज की। तो सन इन लिब्रा वो चाह देता है इंसान को कि यार मुझे ना दिखाना है अपने आप को, मुझे प्रूव करना है, मुझे अपनी अथॉरिटी प्रूव करनी है। सन इन लिब्रा वो चाह देता है, सन इन एरीज वो चाह ही नहीं देता, क्योंकि आपको चाह उस चीज की होती है जो चीज आपके पास नहीं होती है। आपको चाह उस चीज की नहीं होती जिसको आपको पता है कि बहुत है, मुझे पता है मेरे पास क्या है, मुझे तुम्हें दिखाने की, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तो सन इन एरीज वाले रियल राजा होते हैं, अनडाउटेडली उनके अंदर वो रियल रॉयलनेस होती है। लेकिन सन इन लिब्रा वाले वो अचीव करते हैं, अपनी मेहनत से अचीव करते हैं, उस चीज के लिए मेहनत करते हैं। देखो सन लिब्रा में है ना, आप अपना नाम बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगाओगे, पूरी तरीके से मेहनत करोगे, सुबह दोपहर शाम एक ही बात दिमाग में
कैसे मैं फेमस हो सकता हूं, क्योंकि सन फेम का कारक है और वो जाकर नीच का हो गया है। अब इंसान साम दाम दंड भेद लगाकर क्या करना चाहेगा, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहेगा। इस वजह से आपको ज्यादातर आईएएस, ज्यादातर जो अच्छे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनफैक्ट जो पोजीशन पर हैं, वो कहां देखने को मिलेंगे, सन इन लिब्रा और सन विद राहु और सन विद सैटर्न अफ्लिक्शन में देखने को मिलेंगे। अब समझ में आ रहा है आपको क्यों, किस लिए? तो अब मैं आपसे पूछूं कि सन एरीज में ज्यादा बेटर है या सन लिब्रा में ज्यादा बेटर है, तो शास्त्र कहता है सन एरीज में ज्यादा बेटर है। और ऑब्वियस ही बात है, वो एक रिलैक्स पोजीशन में है, वो कंफर्टेबल स्थिति में है, वो अपनी राजगद्दी पर है, ऑलरेडी राजगद्दी पर है, उसको चाहिए ही नहीं अब और उसको इस दुनिया में आकर उस राजगद्दी पर नहीं बैठना है। आप फर्क समझ पा रहे हैं दोनों में? मैं और किसी का नहीं, आपको एक चार्ट दिखाती हूं, आप बताना वो कौन है। ये चार्ट देखिए, सन किधर दिखाई दे रहा है? यहां पर लिब्रा में। सन लिब्रा में चार्ट है शाहरुख खान। सन लिब्रा में ही एक्चुअली वर्क हार्ड जिससे कि क्या हो पाए। अब आप कहोगे कि भाई तो यहां पर अगर मैं ये कह दूं कि सन लिब्रा में है तो ये व्यक्ति को तो फेम नहीं मिलेगा, ये व्यक्ति तो नहीं, हम ये कहेंगे कि इस व्यक्ति को फेम चाहिए, ये उसके लिए बहुत मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि इसको फेम चाहिए, इसको नाम चाहिए, इसको ये चाहिए कि हर कोई व्यक्ति इसको टॉप पर माने, समझे, एंड ही विल वर्क हार्ड फॉर इट, क्योंकि जो भी डेबिलिटेटेड प्लैनेट होते हैं वो यही कराते हैं। ठीक है, ये देखो एक और चार्ट आपके सामने है। सन कहां पर है? यहां पर देखना ध्यान से। हाँ, किसका चार्ट है? विराट कोहली। आई थिंक सब जानते होगे आप। ठीक है, यहां पर सन लिब्रा में फेम देता है, बट ऑब्वियसली बात है बहुत मेहनत के बाद देता है, बहुत, और वो व्यक्ति उस फेम को पाने के लिए मेहनत भी करता है। लेकिन जब आप सन एरीज में देखो ना, इस व्यक्ति के अंदर फेम पाने की इच्छा नहीं होती है। इसको लग रहा होता है कि क्यों, जो चीज़ बहुत ज़्यादा, जो पर्टिकुलर प्लैनेट अपने कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुका है, उसको वो चीज़ चाहिए ही नहीं और बहुत है, इनफ। ठीक है, वो एक्सपीरियंस करके आ चुका है, वो ऑटोमेटिकली यहां पर इस लाइफ में अब वो उस चीज को एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहता है। तो यहां पर जैसे ही कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो जाता है, वो उस चीज के कारक तत्वों को पाने के लिए बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज भागता है। आप जनरली देखना, जिनका सन लिब्रा में होगा, जिनका सन डेबिलिटेटेड होगा, ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं अपना नाम बनाने के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, समाज में सम्मान पाने के लिए। दे विल वर्क रियली 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 हार्ड। तो इसका मतलब एक चीज तो अभी तक इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि सन अगर लिब्रा में है तो आज की डेट में बुरा नहीं है। आज की डेट में ये आपको मेहनत करवा के उस पर्टिकुलर मुकाम पर लेकर जाता है जहां पर आप अपना मान सम्मान इज्जत अपनी मेहनत से पाते हो। सन लिब्रा में आपको हाथ पे रख के कोई भी डेबिलिटेटेड प्लैनेट, कोई भी नीच का प्लैनेट आपको आराम से नहीं देगा चीजें। वो चीज जो आपको मिलनी चाहिए वो आप जद्दोजहद से, मेहनत से, बहुत 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 ताकत लगाकर उस तक पहुंचते हो। तो मेरे हिसाब से डेबिलिटेटेड प्लैनेट आज की डेट में, जहां पर हम बात करें कि कोई किसी चीज को पाने के लिए जितना अच्छे प्लैनेट डेबिलिटेटेड काम करते हैं ना, उतना ये एग्जॉल्टेड प्लैनेट अच्छे काम नहीं करते। मैं जब भी देखती हूँ किसी के चार्ट में सन इन एरीज और जब किसी के चार्ट में देखती हूँ सन इन लिब्रा, मुझे पता होता है कि कौन व्यक्ति ज्यादा मेहनत करेगा अपने मान सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने आप को लोगों के बीच में फेमस करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे प्लैनेट के ऊपर, शुक्र के ऊपर। क्योंकि ये दो प्लैनेट्स को ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जनरली जिन लोगों के चार्ट में मैंने सन नीच का देखा है और शुक्र नीच का देखा है, मैंने लोगों को बहुत ज्यादा अमीर होते हुए देखा है अपने खुद के एफर्ट्स के साथ। शुक्र उच्च का बहुत बढ़िया है जी, नहीं, शुक्र उच्च का बहुत बढ़िया नहीं है। क्यों? मतलब अब सोचो ना, अब ये ना हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है। हमने सुना उच्च का मतलब अच्छा, ऐसा नहीं होता है। शुक्र उच्च का मतलब शुक्र अपना एग्जॉल्टेशन कहां जाकर प्राप्त कर रहा है? पाइसेस राशि में।
पाइसेस राशि किस चीज की है? समझने की कोशिश करो। अगर कोई चीज बोली जा रही है ना, उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो। शुक्र पाइसेस में जाकर एग्जॉल्टेड हो रहा है। पाइसेस का मतलब ही है साल्वेशन। अब शांति मिल गई, अब और कुछ नहीं चाहिए। मैंने देख लिया, फैमिली देख ली, स्पाउस देख लिए, बच्चे देख लिए, काम देख लिया, गेम्स देख लिए। नाउ आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम द लाइफ। आई वॉन्ट जस्ट पीस, जस्ट मैं शांति चाहता हूँ। अल्टीमेटली एक्चुअल में जहाँ पर अमृत छुपा हुआ है वो पाइसेस राशि है। कि आपको जितना मर्जी भागना है दुनिया के पीछे, जितना मर्जी भागना है चीज़ों के पीछे, आप भाग लो, अंत में हाथ कुछ नहीं लगना है। और जब शुक्र को ये बात समझ में आ जाती है तो शुक्र कहाँ जाते हैं? शुक्र जाते हैं पाइसेस में और अल्टीमेट सैटिस्फैक्शन फील करते हैं। शुक्र उच्च के कब होते हैं? शुक्र उच्च के होते हैं पाइसेस राशि में। और शुक्र जब उच्च के हो जाते हैं ना, ऐसा व्यक्ति बोलता है, अंदर से आता है, क्या रखा है रिलेशनशिप्स में एंड क्या रखा है पैसे में। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो व्यक्ति ऐसा सोचेगा या ऐसा बोलेगा। इनहेरेंटली वो बहुत ज़्यादा चाहकर भी पैसे के पीछे, रिलेशनशिप्स के पीछे भाग नहीं सकता। उसकी वो सारी बात छोड़ दो कि उसकी पसंद बहुत अच्छी होती है, उसकी पसंद बहुत उच्च, मतलब आप शुक्र अगर उच्च का है तो ऐसा व्यक्ति ना इनहेरेंटली जो कपड़ा पसंद करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत सुपीरियर क्वालिटी का होगा। वो जो चीज़ पसंद करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत सुपीरियर क्वालिटी की होगी। वो उसकी इनहेरेंटली वो चीज़ें हैं, वो शुक्र का गुण तत्व है। जब वो अपने एग्जॉल्टेशन पॉइंट पर बैठे हैं तो शुक्र उच्च वाले ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर किसी को अपने बिजनेस में उसका काम ऐसा है जहाँ पर उसको क्वालिटी चाहिए, जहाँ पर ऐसा है उसका काम ऐसा है जहाँ पर उसको आर्ट चाहिए, उसको सचमुच की एक क्लास चाहिए, तो शुक्र पाइसेस रियल क्लास प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने लिए अच्छा है कि बुरा है, अपने लिए वो कितना ज़्यादा मेहनत कर सकता है इन सब चीज़ों को पाने के लिए, पैसा पाने के लिए वो कितनी मेहनत कर सकता है, रिलेशनशिप्स को अच्छा रखने के लिए वो कितनी मेहनत कर सकता है। तो हम क्या देखते हैं, आप देखना, शुक्र इन पाइसेस, एग्जॉल्टेड, सो कॉल्ड एग्जॉल्टेड शुक्र, आप देखना, कंपेयर करना शुक्र इन पाइसेस और शुक्र इन वर्गो। पाइसेस वाला वीनस इन पाइसेस एग्जॉल्टेड, वीनस इन वर्गो 6 नंबर राशि, 12 नंबर राशि। वीनस इन वर्गो डेबिलिटेटेड, नीच। शुक्र इन वर्गो डेबिलिटेटेड वाला ज्यादा अच्छे पैसे कमाएगा, ज्यादा खुश रखेगा अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को, ज्यादा मेहनत करेगा अपने रिलेशनशिप के लिए, ज्यादा मेहनत करेगा बहुत पैसा कमाने के लिए, बहुत अमीर होने के लिए, क्योंकि इसकी भूख है, अब इसकी डिमांड है। क्योंकि डेबिलिटेटेड शुक्र यहाँ पर डेबिलिटेटेड है ना, अभी उसको चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, उसको बड़ा घर चाहिए, उसको बड़ी गाड़ी चाहिए, उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, उसके अंदर भूख है। ये इसके अंदर भूख नहीं है, इसको सब कुछ मिला हुआ है। कहते ना, जब आपको बहुत कुछ ऑलरेडी मिला हुआ हो तो आपके अंदर भूख नहीं होती। अब ये नहीं कह रही कि ये बहुत अमीर होते हैं, धन्ना सेठ होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके शुक्र को सब कुछ मिला हुआ है, इनका शुक्र उस फॉर्म में आया, मतलब ये प्रीवियस लाइफ्स में एक्सपीरियंस कर आए हैं। तो इस लाइफ के बारे में बात करूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप लोग ना प्रीवियस लाइफ की बात नहीं कर रहे हो, हम सिर्फ इस जन्म की बात कर रहे हैं। इस जन्म में बात करूं तो इस जन्म में इनका शुक्र भरा बैठा है, एग्जॉल्टेशन पर है, भरा बैठा है। ये सब एक्सपीरियंस कराया है, इसने बहुत पैसा एक्सपीरियंस कर लिया है, इसने बहुत अच्छे रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर लिए हैं, इसको अब सब चीज़ों का ये सब चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका है। इस शुक्र को चाहत ही नहीं है। तो जब जिस चीज़ की आपके अंदर चाहत ही नहीं होगी इंटरनली, चाहे आप ऊपर से कितना भी चाहो, लेकिन अगर आपको इंटरनली चाहत नहीं होगी तो आप भागोगे क्या? आप बहुत मेहनत करोगे क्या उस चीज़ के लिए? हम बहुत मेहनत उसी चीज़ के लिए करते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा चाहत होती है। यहां पर शुक्र वर्गों में डेबिलिटेटेड, ऐसे लोगों को बहुत
ज़्यादा चाहत होती है। इसलिए ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और एट लास्ट में एक चीज़ बहुत क्लियर है, जिस चीज़ के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत भागते हैं उस चीज़ के पीछे, एट लास्ट हमको वो ही मिलता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, शाहरुख खान की कुंडली देख रहे थे हम लोग। सूर्य क्या है? नीच का है। शुक्र देखते हैं, शुक्र यहां पर शुक्र नीच का नहीं है, लेकिन स्टिल यहां पर एग्जॉल्टेड भी नहीं है शुक्र। यहां पर शुक्र नीच का नहीं है, लेकिन सूर्य लगन लॉर्ड होकर नीच का बैठा है। ये व्यक्ति ने बहुत ज्यादा मेहनत की कि लोग इसको किंग खान बोलें, लोग इसको राजा बोलें, क्योंकि सबसे ज्यादा इच्छा किस चीज की थी, सबसे ज्यादा चाहत किस चीज की थी? सूर्य नीच का था। अब राजा बनने की चाह है, अब इस बात की चाह है कि सब देखें, दुनिया जाने, दुनिया देखे। क्यों? क्योंकि ये सूर्य क्या है? लगन लॉर्ड भी है। ये सूर्य लगन लॉर्ड भी है। आगे देखते हैं। विराट कोहली का चार्ट देख रहे थे। गरीब आदमी तो नहीं है ना? सूर्य लिब्रा, शुक्र डेबिलिटेटेड, अच्छा पैसा कमाया, बढ़िया पैसा कमाया। एक चार्ट और दिखाती हूं। ये भी एक अच्छे बढ़िया, मतलब जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से जीरो से लेकर बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आप जानते नहीं इसलिए नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर भी क्या है? शुक्र डेबिलिटेटेड, सूर्य भी डेबिलिटेटेड। मैंने n नंबर ऑफ चार्ट्स ऐसे देखे हैं, n नंबर ऑफ चार्ट्स, जहां पर जब शुक्र और सूर्य दोनों के दोनों नीच के हो जाते हैं ना, व्यक्ति बहुत नाम कमाता है, बहुत पैसा कमाता है। क्यों? क्योंकि दोनों चीजों की एक भूख है अंदर की, चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पे चाहिए। तो आप जनरली देखेंगे कि हम जो कहते हैं ना कि उच्च का प्लैनेट, अरे शुक्र उच्च का है, अरे सूर्य उच्च का है। सूर्य उच्च का बहुत बढ़िया बात है। अगर आप किसी राजा के घर में पैदा हुए हैं और आपको राज्य या वो जो फेम है जो ऑटोमेटिकली मिल रहा है आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा, कुछ नहीं चाहिए, बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जो प्लैनेट्स उच्च के हैं ना, उनके लिए आप मेहनत तो नहीं करोगे, देन फॉर श्योर मेहनत नहीं करोगे। जितने भी प्लैनेट आपको नीच के मिलते हैं ना, वो अनकंफर्टेबल स्थिति में होते हैं और चाहते हैं अपने कारक तत्वों को अचीव करना। ठीक है? शुक्र अपने कारक तत्वों को अचीव तब करना चाहेगा जब वो नीच का होगा। सूर्य अपने कारक तत्वों को तब अचीव करना चाहेगा जब वो नीच का होगा। जब आपके पास कोई चीज नहीं होती है ना, तो उसको पाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। आप एक स्टेज ऑफ लाइफ पर देखेंगे, जुपिटर उच्च का और जुपिटर नीच का, दोनों में से अगर एक्चुअल में नॉलेज किसी के पास ज्यादा होगी तो वो किसके पास होगी? जुपिटर नीच वाले के पास 100%। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर, ऑब्वियस ही बात है, जैसे मैंने बोला, शुक्र अगर नीच का है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीबी में से निकल के बहुत अमीरी की तरफ जाएगा। शुक्र अगर नीच का है, सूर्य अगर नीच का है तो कोई नहीं जानता, गुमनामी की जिंदगी से उठकर बहुत ज्यादा शोहरत वाली जिंदगी के ऊपर जाएगा। तो एक जर्नी होती है, हर डेबिलिटेटेड प्लैनेट की ना एक जर्नी होती है, और उस जर्नी को पूरा करना होता है, एंड दैट इज आवर लाइफ बेसिकली। तो हमेशा देखिए, आपको ना जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स होंगे ना, वो कंफर्टेबल लाइफ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स आपको एक कंफर्टेबल लाइफ देते हैं, लेकिन आपको उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कराते। जितने भी लोग आपने देखे होंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है, आप देखोगे कि उनकी लाइफ में, उनकी कुंडली में आपको डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स 100% मिलेंगे, 100%। आप जितने भी बड़े महान टीचर्स देखोगे जिन्होंने सचमुच में दिया है, सोसाइटी को कुछ दिया है, उनका जुपिटर आपको एग्जॉल्टेड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जुपिटर एग्जॉल्टेड वाले टीचर्स नहीं होते हैं। जुपिटर डेबिलिटेटेड वाले एक लेटर स्टेज ऑफ लाइफ के बाद टीचर बनते हैं। क्यों? आप समझ रहे हो, टीचर कौन बनेगा? उसको पहले वहां होना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, सामने के पार्ट पर आना पड़ेगा, उसको वो परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। फिर बोल रही हूं, जुपिटर एग्जॉल्टेड है,
एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स ना लाइफ ईजी कर रहे हैं। जुपिटर एग्जॉल्टेड है, आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको हेल्प कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे। जुपिटर एग्जॉल्टेड है, अच्छी बात है, जुपिटर एग्जॉल्टेड है, आपको पता है जीवन अच्छा है, कोई ना कोई आता है हेल्प कर ही देता है, गुरु मिल ही जाते हैं, सिखाने वाले मिल ही जाते हैं, ईजी है, लाइफ ईजी है। एग्जॉल्टेड प्लैनेट मेक्स लाइफ ईजी। डेबिलिटेटेड प्लैनेट ऑन द अदर हैंड, ये अब जुपिटर डेबिलिटेटेड, आपको पता है नो वन इज देयर, यू आर योर ओन, आप अपने लिए खुद ही हैं, आपको खुद गिरना है, खुद उठना है, खुद सीखना है। एंड देन वो जो पेन होता है ना, वो आपकी टीचिंग में निकल कर आता है, वो आपकी टीचिंग में एक्सप्रेस होता है कि ओके, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, जो चीज़ मुझे समझने में 1 साल लग गया, जो चीज़ मुझे समझने में 2 साल लग गए, मुझे समझने में 10 साल लग गए, लेट्स एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन करते हैं, वो सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो जुपिटर एग्जॉल्टेड वालों को शुरुआत से सपोर्ट मिलती है, जुपिटर डेबिलिटेटेड वालों को सपोर्ट नहीं मिलती है। ये लोग खुद गिर के सीखते हैं, दैट इज सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, गिरते हैं सीखते हैं, बट इट इज़ अ पेनफुल जर्नी, नो डाउट। और वही वाली बात है, सारे डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स आपको पेन देते हैं, आपको परेशानी देते हैं, बट अल्टीमेटली वो अपने कारक तत्वों तक पहुंचना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप बोलें कि शाहरुख खान एक दिन में शाहरुख खान बन गया, तो नहीं, एक दिन में तो नहीं बना। विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली बन गया, नहीं, एक दिन में नहीं बना। तो कोई भी प्लैनेट जो होता है वो आपको एक जर्नी पर लेकर जाता है। अब उसी तरीके से अगर हम बात करें, बुध एक छोटा प्लैनेट है। अभी तक हमने जो प्लैनेट पढ़े, मेजर प्लैनेट पढ़े, इनफैक्ट सैटर्न की बात पहले करते हैं। सैटर्न एग्जॉल्टेड वाला, अब सैटर्न एग्जॉल्टेड वाले को ज़्यादा अच्छा काम करना आएगा, ज़्यादा अच्छा बिजनेस डेवलप करना आएगा, कोई नया काम करना है, सैटर्न एग्जॉल्टेड वाले को ज़्यादा अच्छा आएगा या सैटर्न इन एरीज वाले को अच्छा आएगा? सैटर्न इन एरीज वाले ज़्यादा मेहनती होंगे या सैटर्न इन लिब्रा वाले ज़्यादा मेहनती होंगे? ऑब्वियस सी बात है, सैटर्न इन एरीज वाले। क्यों? क्योंकि सैटर्न इन एरीज वालों को एकदम से कोई भी काम करते हैं तो उनको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट नहीं आता, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार बार अलग अलग काम करके देखने पड़ते हैं, तब जाकर उनको एक काम में उपलब्धि मिलती है। लेकिन आप सैटर्न इन एरीज वालों को देखना, ये बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स, बहुत बढ़िया प्रोफेशनल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा देर काम कर सकते हैं। सैटर्न इन लिब्रा वाले बहुत ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते हैं, बट बहुत अच्छा काम करेंगे, नो डाउट। सैटर्न अपनी एग्जॉल्टेशन पॉइंट पर आकर बैठा है, और सैटर्न एग्जॉल्टेड होना, मैं बोलूँगी सैटर्न एग्जॉल्टेड होना, मैं फिर बोलती हूँ, हर एग्जॉल्टेड प्लैनेट आपको कंफर्ट देता है, तो सैटर्न अपने हिसाब में कंफर्ट देता है। अगर सैटर्न एग्जॉल्टेड है तो आपको जो प्रोफेशनल सक्सेस है वो आपको 50 की बजाय 30 में दे देगा। लेकिन अगर सैटर्न डेबिलिटेटेड है तो हो सकता है कि आपको प्रोफेशनल सक्सेस 30 के बजाय 50 में मिले। लेकिन मेहनती, अगर आपसे पूछा जाए कि मेहनती कौन ज़्यादा है, तो सैटर्न लिब्रा वाले से कहीं गुना ज़्यादा मेहनती होगा सैटर्न इन एरीज। तो डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स का ना अपना एक तरीका है, आपको बहुत ज़्यादा निचोड़ते हैं और आपके अंदर से आपका बेस्ट वर्जन निकालते हैं, एंड दैट इज़ लाइफ। इसी तरीके से आप देखोगे मरकरी एग्जॉल्टेड कहाँ होता है? मरकरी एग्जॉल्टेड अपने ही घर में होता है। मरकरी को समझ में आ गया कि देख लिया जग हमने सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। मरकरी वर्गों में ही एग्जॉल्टेड होता है, अपने खुद के घर में एक अकलौता प्लैनेट जो अपने खुद के घर में एग्जॉल्टेड है। मरकरी एग्जॉल्टेड होता है वर्गों में, जहाँ पर वर्गों का ना कलर भी ऐसा एकदम क्लियर दिखने वाला। तो मरकरी वर्गों में होगा, आप देखना इस व्यक्ति को ना ऑटोमेटिकली, वर्गो किस चीज़ का साइन है? क्वेश्चंस का साइन है। वर्गो इज इक्वल टू, मुझे लगता है वर्गो में ना वर्गो का साइन हटाकर उसमें क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देना चाहिए। जो एक वर्गो मतलब कन्या राशि में एक कन्या का फेस एंड ऑल सारी चीज़ें हैं, उसको हटाकर एक क्वेश्चन मार्क लगा देना, तो ये ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिफाइन करेगा इस राशि को। मरकरी वर्गों में एग्जॉल्टेड फील करता है, क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सके, जहाँ पर कोई डाउट ना रहे, पूरी किताबी नॉलेज, सारी की सारी चीज़ें जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बहुत बढ़िया। मरकरी एग्जॉल्टेड वाला, मैं जनरली जब भी कुंडली देखती हूँ या फिर लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे समझ में आता है इनका मरकरी अच्छी सिचुएशन में है, खराब सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि मरकरी एग्जॉल्टेड वाला भी क्वेश्चन पूछेगा और मरकरी डेबिलिटेटेड वाला भी क्वेश्चन पूछेगा।
बट दोनों के क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। मरकरी एग्जॉल्टेड, मैं आज की डेट में बोलती हूँ कि आज जिस हम सिनारियो में रह रहे हैं इसमें मरकरी एग्जॉल्टेशन में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। मरकरी डेबिलिटेशन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मरकरी एग्जॉल्टेशन में आते हैं। क्योंकि क्या फ़र्क होता है दोनों के अंदर? मरकरी एग्जॉल्टेशन में ना वो आपसे सवाल पूछेगा, जिसका मरकरी एग्जॉल्टेड होगा, और सवाल ऐसे होंगे कि आपका जवाब देने का मन करेगा, आपको लगेगा वाओ व्हाट अ रेलेवेंट क्वेश्चन, व्हाट अ रेलेवेंट क्वेश्चन। जबकि मरकरी डेबिलिटेटेड वाला भी आपसे सवाल पूछेगा, आपसे बात करेगा, और आपको लगेगा इज इट रियली वर्थ टॉकिंग, मतलब सचमुच में यार ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतना बड़ा मुद्दा तुम्हारे सामने है और तुम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारे सामने मान लो सोने का पहाड़ है, तुम उसके बारे में, या सोने की खदान है, तुम्हारे सामने सोने की खदान है, बट मरकरी डेबिलिटेटेड वाले का सवाल होगा ये जो नीचे पत्थर पड़ा है ना, इस पत्थर का क्या यूज हो सकता है? अरे खदान है तुम्हारे सामने सोने की, उसको एक्सप्लोर करो, उसको देखो कि उसका यूज क्या हो सकता है, सोने का क्या यूज हो सकता है, सोना कैसे निकल सकता है, ये सारी चीजें पूछ लो। नहीं, बट वो नहीं पूछेगा। मरकरी डेबिलिटेटेड वाला आपसे वो नीचे पड़े हुए पत्थर, कंकड़ पत्थर जो होंगे ना, उनके बारे में, उनको समझने के बारे में सवाल करेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मरकरी डेबिलिटेटेड और मरकरी एग्जॉल्टेड। अच्छा, मरकरी एग्जॉल्टेड वाले के केस में आप देखोगे, अगर जैसे मरकरी छठे घर में भी है या फिर मरकरी एग्जॉल्टेड है, ऐसे व्यक्ति के घर में जो तुलसा जी का पौधा होता है वो बहुत अच्छी फलती फूलती है। मरकरी से कनेक्टेड है तुलसी जी, तो तुलसी जी का पौधा अगर आपके घर में अच्छा फल फूल रहा है तो कहीं ना कहीं घर में कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर है जिसका मरकरी एग्जॉल्टेड है। ठीक है, चलो ये तो मैं टॉपिक से भटक रही हूँ, वापस आ जाते हैं टॉपिक पर। तो हमने ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स के, हाँ चंद्रमा टॉरस में अच्छा है, एग्जॉल्टेड अच्छा है, या चंद्रमा स्कॉर्पियो में अच्छा है। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जिसको डेबिलिटेशन और एग्जॉल्टेशन से दूर ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि वो सूर्य के कितने नज़दीक है, कितनी रोशनी उसमें सूर्य पर पड़ रही है, सूर्य की कितनी रोशनी पड़ रही है सूर्य की उसके ऊपर या नहीं। इससे चंद्रमा बेनिफिक और मेलेफिक की कैटेगरी में आता है। चंद्रमा एग्जॉल्टेड है तो अच्छा है या डेबिलिटेटेड है तो अच्छा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा डेबिलिटेटेड में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है और एग्जॉल्टेड में भी बहुत खराब रिजल्ट दिखा सकता है। डिपेंड करता है चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के साथ कौन लोग हैं, चंद्रमा के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। अब आप सोचो, आपका मन कब अच्छा हो, मन बदलता रहता है, मन के ऊपर ना, हमारा मन किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम किन लोगों के साथ हैं। तो चंद्रमा के साथ कौन से प्लैनेट्स हैं, सन से कितनी दूरी है, मान लीजिए सन यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है, ऑब्वियसली बात है पूर्णिमा का जन्म है, सन और मून ऑपोजिट बैठे हैं, पूर्णिमा का जन्म है, पूरी रोशनी, सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर पड़ रही है। लेकिन अगर सन यहाँ पर है, सन की रोशनी पड़ती नहीं है चंद्रमा के ऊपर, सन यहाँ पर है, सन की रोशनी नहीं पड़ती है चंद्रमा के ऊपर, सन यहाँ पर है, इसका मतलब अमावस्या का जन्म है, रोशनी नहीं है मून के ऊपर, सन यहाँ पर है, रोशनी नहीं है मून के ऊपर, सन यहाँ पर है, मून के ऊपर रोशनी नहीं है। इन सारी सिचुएशंस में मून क्या है, मून एक मेलेफिक प्लैनेट है। मेलेफिक प्लैनेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अब मन बहुत सख्त है, मन बहुत सारी चीजें छुपा लेगा, मन ऐसी सारी चीजें छुपा लेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये व्यक्ति बहुत सारे काम ऐसे करेगा जो कि चोरी छिपे करेगा। अब चोरी छिपे करने का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मान लीजिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, यहाँ पर 10वें घर का लॉर्ड चंद्रमा पहले घर में आकर बैठ गया। यहाँ पर हो सकता है कि व्यक्ति स्पाई हो, ये बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे, आप धुरंधर बहुत चल रही है इस टाइम पर, तो ये व्यक्ति स्पाई हो, इसके मन के अंदर इतने सारे, इतने गहरे राज हो जो इसने अपनी वाइफ तक को ना बताए हों। क्यों? क्योंकि इसका कर्म क्या है, इसका कर्म ही है चीज़ों को छुपाना। और सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं, जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो गए, जब चंद्रमा के ऊपर प्रॉपर रोशनी ना पड़ रही हो, उस केस में चंद्रमा अपनी चीज़ों को, आप अपने मन की बातों को छुपा लेते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चंद्रमा एग्जॉल्टेड है या डेबिलिटेटेड है। सिंपल, ठीक है।
तो चंद्रमा एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे लगता है। सिंपल है, एक सिंपल बात बताऊं तो चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है तो इंसान, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा बोलता है, मधुभाषी होता है। और चंद्रमा डेबिलिटेटेड होता है तो इंसान अपने मन की बातों को छुपा लेता है, मन की बातों को अपने तक ही सीमित रखता है, दूसरों को नहीं बताता, चंद्रमा अगर डेबिलिटेटेड होता है तो खैर ये एग्जॉल्टेड डेबिलिटेटेड जो मेन सारे आपके प्लैनेट्स थे वो मैंने कवर किए हैं। तो यहाँ पर बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में कुछ और पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेबिलिटेशन और एग्जॉल्टेशन को और ज़्यादा डीप में कैसे स्टडी कर पाएंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अभी इतना समझो जितना मैंने आपको बताया ना। प्लीज़ मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप वीडियोस देख रहे हो, अगर आप समझ रहे हो, आपको तब तक नहीं समझ में आएगा तब तक जब तक आप 10 लोगों की 20 लोगों के चार्ट्स पर जाकर इसको स्टडी नहीं करोगे। इसको स्टडी करो, देखो जो मैं बोल रही हूँ वो किस हद तक आपके चार्ट्स में फिट हो रहा है, नहीं फिट हो रहा है या हो रहा है। दोनों ही सिचुएशन में मुझे आकर बताओ, कमेंट में बताओ। कोई क्वेश्चन हो रहा है आपका कि मैम ये पर्टिकुलर नई चीज़ समझ में आई, तो प्लीज़ बताओ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितने भी रेलेवेंट कमेंट्स होंगे उनका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, ओके जी, जय श्री राम।